इमोशनल हो गई सच में इमोशनल हो गई मैं, है ना, कि क्या कर दिया है इस यूट्यूब ने, पैसों ने इंसानियत ही बेच दी है। शर्म कर ले झूठी, शर्म कर ले, छी थू तेरे पे। फूटे डलवा के लड़ाइयाँ करवा के, फूटे डलवा के लड़ाइयाँ करवा के, हाय सबके सर फड़वा के तू जब चली जाएगी ना बिल्कुल याद आएगी, जब जाएगी ना बिल्कुल याद आएगी, तो कब जाएगी झूठी कब जाएगी, फूटे डलवा के लड़ाइयाँ करवा के। आप बोलोगे दादी ऐसा नहीं होता, बेटियां जब घर से जाती हैं ना तो सबको याद आती हैं, सबको रोना आता है। हाँ मेरे बच्चों, बेटियां जब जाती हैं, वो बेटियां जो दो घरों की रौनक होती हैं, जो दो घरों को कहीं ना कहीं जोड़ती है, जो हंसती खेलती जाती हैं, हंसती खेलती आती हैं, खुशियाँ लेके जाती हैं, खुशियाँ लेके आती हैं, है ना, वो बेटियां जब वो जाती हैं मायके से, है ना, या कहीं से कहीं जाती हैं तो सच में याद आती हैं, है ना, रुला देती हैं। लेकिन जो कुबेटियां होती हैं, कुपूतनियां होती हैं ना, बड़की पूतना जैसी, जब वो लड़ाइयाँ करवाती हैं, है ना, ऐसे ऐसे मतलब कि सबका जीना हराम कर देती मतलब कहीं ना कहीं लोगों को डिप्रेशन का शिकार कर देती हैं। आंसू 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 बेचती हैं, खुशियाँ नहीं खरीदती, खुशियाँ नहीं बांटती, आंसू भी बेचती हैं। ऐसी बेटियां जब जाती हैं ना तो किसी को याद नहीं आती है ना। वैसे चलो आज बेशक जो है मेरे रंगीली वालों का एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन कल कभी ना कभी जब उसको एहसास होगा तब यही गाना गाएगी कि झूठी तू जब जाएगी ना बिल्कुल याद नहीं आएगी। और चलो छोड़ो, बाकी सारी बातें मैं राम राम कर तो भूल ही गई, चक्कर में है। सबसे पहले राम राम तो कर लूँ। तो राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। हाँ, कल जब मैंने झूठी का वो तमाशा देखा तो उसके बाद थोड़ा सा गुस्से में भर गई, गुस्सा आया। पर फिर मैं पहले तो दिल करा कि अभी मैं थोड़ा जो अपना वीडियो डाल दूँ और बात करूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, दादी एकदम कभी नहीं है ना, कभी आई दादी एकदम नहीं। दादी देखती है, सुनती है, परखती है, फिर सोचती समझती है कि ये जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसके पीछे क्या कारण है। तो मैंने बड़ा सोचा समझा, फिर मुझे समझ में आया। तो आज मैं मेरी सोच समझ है आपको बताने आई हूँ। क्या है पूरी कहानी, सुनो दादी की जुबानी, दादी के स्टाइल में। तो मेरे बच्चों, कल जो झूठी का तमाशा है जिसमें उसने रोने का कारोबार किया है ना, शेरू वाले, तो उसमें रोने का उसने कारोबार किया, उसके बारे में बात करूंगी। पहले मैं थोड़े से अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ, है ना, कि ये जो दो बेटियां ना, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो बाकियों से नहीं, अगर बाकियों के मुकाबले तो ये दोनों की दोनों मुस्टर्डिंग है, शातिर है नंबर 1 की। लेकिन अगर इन दोनों का मुकाबला, छोटी पूतना बड़की पूतना का मुकाबला किया जाए तो कौन ज़्यादा शातिर है? हो सकता है आप लोगों के विचार कुछ और हो, मैं कुछ और सोचती हूँ, पर मैं अपने एक्सपीरियंस, है ना, अपने जो मैं देख रही हूँ उस हिसाब से बताना चाहती हूँ कि मुझे कौन सी ज़्यादा शातिर लगती है और कौन सी कम लगती है। हैं दोनों की दोनों, लेकिन कौन ज़्यादा कौन कम है। तो पहले बात कर लेते छोटी पूतना के बारे, है ना। शातिर है, मैं नहीं कहूँगी शातिर नहीं, अगर शातिर नहीं होती तो जो वो है ना गंदे गंदे चैनलों से गंदी गंदी कार्रवाइयाँ करवाती वो नहीं करती, शातिर तो है ही। लेकिन उससे ज़्यादा है शॉर्ट टेम्पर, झगड़ालू, ईर्ष्यालू, है ना, एकदम से कोई भी बात कर दे तो उसको होता है ना थोड़ा बहुत सहन करने की आदत होती है हर इंसान में, है ना, वो नहीं है इसमें। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया बस झट से तभी, है ना, और वो कहते हैं ना सब्र नहीं है बिल्कुल। लेकिन उससे ज़्यादा घमंडी भी है। घमंडी किस लिए भाई? अगर घमंडी नहीं होती तो है ना ससुराल में जाके ये नहीं कहती कि भाई मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, मैं ये नहीं काम कर सकती, मैं वो नहीं काम कर सकती, मैं ऐसे और वैसे, और कहीं ना कहीं भाई कागजी पति को सुनाया तो 10 साल मेरे पैरों में पड़ा रहा, मेरे पैरों पर पड़ के मैं से शादी करी। ये सब घमंड की निशानी होती है। और इस घमंड को बढ़ावा भी किसने दिया ज़्यादा? ये बड़की पूतना ने, है ना, कि हाँ तू तो ऐसी है, तू तो वैसे, तू क्यों सुनती है? अरे चुरू बालो कि तू तो ऐसी है, तू तो वैसे, तू क्यों सुनती है ऐसे वैसे। और अभी भी देखो आजकल भी हम बच्चा पालना बड़ा टास्क होता है, ये ऐसे ऐसे उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के इसके घमंड को दुगना चौगुना किया गया। तो ये वाली सारी बात छोटी पूतना के बारे। अब बात कर लेते हैं बड़की पूतना के बारे। तो बड़की पूतना देखिए घमंडी शमंडी तो कितनी आपको पता ही है ना भाई। हम लेवल की बातें करती थी पहले, अब तो नहीं करती, पहले लेवल की बातें करते थे। लोगों को बोलना कि इसको देखने आना है तो देखो, मैं जबरदस्ती नहीं बोली है। घमंडी तो है। सबसे पर बड़ी है वो कमीनी, मीसणी, जो मैंने आपको बोला ना, मीसणी मतलब वो बंदी ऐसी है कि अगर उसको कोई बात करनी है ना, डायरेक्ट नहीं कभी करती है वो, या तो अपने शब्द दूसरे के मुंह में ठूस देगी या इनडायरेक्टली करेगी जो भी करेगी। देखो जो अब कर रही है ये,
कहीं ना कहीं जो आपको क्या लगता है ये जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जो रंगीली वाला मेरे ऊपर जाके रह रही है, या जो ये दुपट्टा को नहीं दिखा रही है, ये तमाम ऐसी बातें और ये अब आंसुओं का जो कल प्रोग्राम किया गया वो किस लिए किया गया? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है भाभी को नेगेटिव दिखाने का। इस बंदी ने जब से आई है इसने पूरी तरह से कोशिश करी, पहले डीजे मी का दिमाग खराब किया, उसको ऊपर मतलब टांग दिया। हालांकि नहीं, मैं ये नहीं कह रही रंगीली वाला की गलती नहीं है, उसकी भी गलती है, लेकिन देखो पहले भी कितनी बार चीज़ें हुई हैं, लेकिन कभी भी रंगीली वाला ऊपर टंगी नहीं है जाके, इसके आने के बाद ही हुआ है। उसको टांग दिया, अब सारा काम ऊपर किया जा रहा है, प्राइवेसी का जो नाटक किया जा रहा है, और अब रोना धोना जो करवाया गया। तो कहीं ना कहीं सारी कार्रवाइयाँ करके ये कोशिश की गई है दिखाने की कि भाई हमारी भाभी कितनी गलत है, कितनी बुरी है। मतलब तब से आई है, जब से ये आई है तब से इसने पूरी कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा इतनी कोशिशों के बावजूद लोग इन्हीं को जो है जूता परेड कर रहे थे, इन्हीं को सुनाए जा रहे थे। कहीं ना कुछ फेक आईडीज होती है जो इनकी होती हैं, ये कुछ चिरू वाले चिल्लम्स होते हैं, वो बोल देते हैं कि अदरवाइज सब लोगों ने कहीं ना कहीं भाभी को सही ही ठहराया, क्योंकि सही लग रही है वो। इसलिए इसको लगा भैया तो हद होगी, इतने दिन हो गए मेरे को रंगीली वाला ऊपर आके ठहर रही है, इतना हम कर रहे हैं प्राइवेसी और कितनी बातें कर रहे हैं इंटरेक्टली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो इसने भी जैसे तैसे करके माँ के आंखों में आंसू ला ही दिए हैं कि भाई रोना तो एक ऐसी चीज़ होती है, जब माँ रोती है तो मतलब बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं कि ओ हो आज तो माँ भी रो रही है, मतलब इतनी हद से ज़्यादा गिरी हुई है दुपट्टा जो उसने सास को रुला तक नहीं दिया। ये सारा प्रोग्राम सेट किया है इस बड़की पूतना ने। मतलब बाकी तमाशे में तो क्या ही बात करनी, वो तो वही मंजे पे बैठ के जो उसका हो ही गया है, रोज का बड़की पूतना का मंजे पे बैठ जाती है, पीछे का बैकग्राउंड दिखाती है या ज़्यादा से ज़्यादा किचन दिखा देती है। जब दादी ने बोला कि भाई गांव की लाइफ से क्या दिखा रही, तो बस वो थोड़ी सी सड़क वो गली सी ना, उसमें जरा सा घूम के वॉक करके दिखा दे कि हाँ ये गांव का लाइफस्टाइल हो गया। बाकी यही होता। तो चलो तमाशे के बारे में बात क्या करने, बात करते हैं रोने धोने के प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम ही मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए अगर सच में ये चीज़ें होती, मैं ये नहीं कह रही रंगीली वाला नहीं रो रही थी, रो रही होगी, लेकिन रुलाया गया है भाई, सोच समझ के बातें कर करके इमोशनल उसको करके रुलाया गया है, ताकि दिखाया जा सके, ताकि रोने का जो है रोने धोने का कार्यक्रम या क्या कह सकते इसको एक कारोबार किया जा सके, है ना। तो रुलाया गया। सबसे पहले जब बाहर बैठी थी तब रोने लगी, हालांकि तब रो रही थी कि नहीं रो रही थी मुझे नहीं पता है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, तब सिर्फ सुनाई दे रहा था कि हाँ रो रही है, और छोटी पूतना भी बोल रही थी ऐसा होता है वैसा होता है। उसके बाद फिर किचन में कसर पूरी नहीं हुई तो किचन में आके फिर से जो है रंगीली वालों को पता नहीं कौन कौन सी इमोशनल बातें करेगी, क्या क्या बताएगी कि हाँ पीपड़ ऐसा कर रहा है, पीपड़ वैसा कर रहा है, बहू ऐसा, पता नहीं क्या क्या भाई क्या क्या बंदा होता है जब है ना उसको लगता है। और एक हो सकता है ये भी बोला हो कि देखा डीजे मी उसने करवा चौथ का व्रत तो कर लिया अपनी पत्नी के लिए, और आपके लिए हो अष्टमी का नहीं करा। पक्का बोला होगा, हाँ पक्का बोला होगा मेरे बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि रंगीली वाला का मुझे पता है वो कैसी है ना, उसको ये होता है कि भाई मैंने पहले भी कहा ना कि बेटा भी मेरा ही बन के रहे, दामाद भी मेरे ही सगे बन के रहे हैं, बहुएं भी मेरी रहे, मतलब बहू भी मेरी रहे, बेटियां भी मेरी रहे, कहीं और ना जाए। वो उसको कई लोगों को होता है ना कि सारा पूरे सेल्फ सेंटर टाइप के कि भाई मेरा ही सब कुछ हो किसी का, वो है। और इन बेटियों को अच्छे से पता है हमारी माँ कैसी है, तो ऐसी ऐसी बातें करके शायद उसको इमोशनल करा गया, और फिर वही आंसू बहाए गए और वो उसको बाकायदा शूट किया गया। अदरवाइज अगर सच में ना कोई सच में है ना चीज़ें होती है, इन बेटियों को इतना एहसास होता तो ये शूटिंग नहीं करती, कैमरा बंद किया जा सकता था है ना, किया जा सकता था। तो इस बात पे मैं इतना ही कहूँगी कि धिक्कार है तुम जैसी बेटियों पे, स्पेशली बड़की तुम पे, क्योंकि छोटी तो फिर भी कम ही करती है, मैंने देखा नहीं उसके कम ही होते कि उसने कभी माँ के आंसू को दिखा के कमाए हो। इस बड़की मुस्टंडी का यही काम है, इसने कोई हर्ट हो रहा है, कभी माँ रो रही है, कभी माँ इमोशनल हो रही है, कभी रो रही, इसी सब चीज़ों का कितने दिन हो गए ना मैं देखते हुए नेगेटिव टाइटल। इसकी ज़िंदगी में मतलब पॉजिटिविटी कुछ है ही नहीं। पर इस बात पे जो इसने माँ के आंसू को बेचा है ना, पहले भी किया था इसने, तो मैं कहूँगी कि तुझे लानत है तेरे जैसी बेटी पे, धिक्कार है तेरे जैसी बेटी पे, जिसको पता है कि भाई कहीं ना कहीं ये माँ है हमें देख के जी रही है ना, तुमको बेटे को देख के तुम्हें भाई, मैंने कहा ना कि भाई बेटियाँ वो जाती अच्छी नहीं लगती हैं जो घर में रोन के लाती हैं, है ना कहीं इसको पता है कि भाई इकलौता मेरा भाई है, तो भाई माँ के मन में उस भाई के लिए पॉजिटिविटी लाओ, अच्छी अच्छी बातें। तो देखो नज़र और नज़रिए जो है बातों से भी बदला जा सकता है। तो बताओ कि नहीं मम्मी ऐसी नहीं है ना, डीजे में ऐसा नहीं है, देखो तो उसके अपनी पत्नी के लिए फ़र्ज़ भी हैं, माँ के लिए फ़र्ज़ भी हैं, और निभाता आज तक निभाता ही आ रहा, तो पत्नी के लिए अभी कुछ कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक रही बात भी रंगीली वाला, तुमसे मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम आज क्यों रो रही हो?
बातें सुन के ये तुम्हें बेटे की बातें बुरी लग रही हैं कि तुम्हारा बेटा जो है पत्नी का साथ दे रहा है, पत्नी को अहमियत दे रहा है, तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? ये तुम ही लोग थे ना जब ये जो मतलब तुम्हारा कागजी जमाई जो है वो अपनी माँ बहन को है ना प्रॉपर पूरी क्या नाम रिस्पेक्ट दे रहा था, उनका सपोर्ट कर रहा था जितना कि पत्नी का कर रहा था। तब तुम लोगों को बड़ी मिर्ची लगी कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, माँ बहन का साथ दे रहा है, बेटी का साथ नहीं दे रहा, तुमको तो ऐसा ही मतलब बंदे पसंद है। तो अब बेटा भी तुम्हारा अगर वही कर रहा है कि भाई पत्नी को अहमियत दे रहा है, तो बुरा मानने वाली क्या बात है? मतलब वही ना कि अपना पुत्र पुत्र का दुग्गिया ना पुत्र चोबर मतलब अपना बेटा बेटा, अपनी बेटा मतलब सिर्फ माँ का ही होके रहे तो ठीक, दूसरे का बेटा अगर माँ बहन के लिए कुछ कर ले, थोड़ा सा साथ दे ले, तो वो गलत हो जाता है। तो भाई कर्मा है रंगीलो, कर्मा है ये कहीं ना कहीं। देखो मैं ये नहीं कहती कि जो बड़ा फिसड्डी है उसकी गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो यहाँ रह रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको अगर वो गलत भी था, वो गलत भी कर रहा था, अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया था, यहीं पड़ा रहता था, तुमको समझाना चाहिए था कि देखो हम ठीक है, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारा ससुराल, लेकिन पहले माँ बाप हैं, उनको भी देखो जाके, है ना। वो उधर तो कोई सुध बुध है नहीं। और ये बड़की बात तुम्हारी पूतना भाभी को बड़ा सुना रही है कि भाई या भाई को कि लड़के चेंज हो जाते हैं, उसको दिखता नहीं उसका पति कितना चेंज हो गया। मुस्टंडियो, तुम्हें मतलब हर चीज़ अपने लिए चाहिए होती है, और तुम्हारे अपने लिए कायदे कानून और हैं और दूसरों के लिए और हो जाते हैं। तो रोना धीरा किस चीज़ का है रंगीलो, मेरी रंगीलो वाला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे देखो कोई भी माँ रोए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, रो के तुम ये सब चीज़ें करके, और तुम्हारी बेटी जो तुम रो रही हो ना, ये चीज़ जो तुम ये रो रही हो और तुम्हारी बेटी सब दिखा रही है ना, तुम सब कुछ बर्बाद ही कर दोगी। ये सब चीज़ें दिखा दिखा के कोई फ़ायदा हुआ है बड़की पूतना को भी इससे? नहीं। लोगों ने कहीं ना कहीं जूते उसको ही मारे हैं कि कैसी बेटियां हैं जो माँ से काम करवाती हैं, माँ को रुला रही हैं। और सब लोगों ने ये भी कहा, कुछ ही लोग, मैंने कहा कुछ फेक आईडीज होती है जो बोल देती हैं उसके खिलाफ दुपट्टा के, अदरवाइज सबने ये कहा कि भाभी को साथ लेके चलो। कहीं ना कहीं इनकी कोशिश थी ये दिखाने की कि भाई हम अलग नहीं हुए हैं, भाभी ने हमें अलग कर दिया है ना, भाभी ने हमें ऊपर भेज दिया। तो फिर रंगीलो मेरे को एक बात बता, गृहस्थी तेरी सी है ना, मतलब ये तुमको भागने की आदत है। वो बेटी अपने ससुराल से भाग के आ गई, तू अपने घर छोड़ के ऊपर चली गई। गृहस्थी तो तेरी थी, बहू तो कल आई थी, है ना, तो ऐसे कैसे अपनी गृहस्थी छोड़ के चली आई है? तो गलती उसकी नहीं है, कल की आई हुई लड़की की गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। जो तुम इस टाइम जो दिख रहा है ना, सबसे गलत चीज़ दिख रही है कि माँ जो है बेटी के साथ ऊपर जाके टंग गई है। बहू में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं, बहू की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि सास को टंगा दे ऊपर जाके। ये तुम्हारी अपनी करनी है, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। जैसे तुम्हारी बेटी की चॉइस थी ना ससुराल छोड़ के आने की, वैसे ये तुम्हारी चॉइस है। तुम लोग चाह के भी दुपट्टा को नेगेटिव साबित नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ दिखता है भाई, लोग बेवकूफ़ थोड़े ना है। तुम्हारी एक जो क्या नाम ये बड़की वाली पूतना यही चंट चलाक थोड़ा ना है कि मैं बड़ी चंट, मैं शातिर, तो मैं सबको बेवकूफ़ बना दूंगी। मीसनी गई की सारी दुनिया ना एक्सपीरियंस लोग तुमको देखते हैं, दादी जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं, लेडीज़ जिनकी शादी को 10-15, 20-20 साल हो चुके, 30 साल हो चुके हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उन सबके घरों में कुछ कुछ होता है, ऐसा सबको पता है। तो बेवकूफ़ तुम बनाना बंद कर दो तुम लोग। और बड़की पूतना थू है तेरे पे, सच में थू है तेरे जैसी बेटी पे, जो ना तो ससुराल की हुई ना तो सगी माँ की भी है। माँ के भी आंसुओं का व्यापार कर रही है तू, माँ के आंसू को बेच रही है, माँ को रुला रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए, है ना। ऐसे तुम लोगों का रोना धोना है। क्या होती पिता को कैसे याद किया जाता है, उसको देखना जरा अपने कागजी जीजा को, अंकुश का वीडियो, कैसे वो लोग याद करते हैं कि पापा ऐसे होते तो ऐसा करते थे, ऐसा। तुम लोगों ने तो पापा की उसका भी क्या बोलूँ मैं, उसको भी पता नहीं कितनी कितनी तुम लोगों ने कहानियाँ सुना दी। तो थू है तेरे जैसी बेटी पे, धिक्कार है तेरी, शर्म कर ले थोड़ी सी, है ना। चंद पैसों के लिए इतनी गिर गई है ना तुम। सबसे घटिया इस टब्बर की, इस तहसील की, इस डिस्ट्रिक्ट की, इस स्टेट की, इस इंडिया की, इस देश की, विदेश की, ब्रह्मांड की सबसे घटिया लड़की है तू। क्योंकि जो माँ की सगी नहीं हुई, जो माँ के आंसू बेच रही है, उससे घटिया गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। थू है तेरे जैसी बेटी पे। चलिए मेरे बच्चों, क्या करूँ, गुस्सा आ जाता है ना। मैं भी माँ हूँ, मैं भी बेटी भी हूँ, मैं, है ना, किसी की पत्नी भी हूँ, मैं बहू भी हूँ। इमोशनल हो जा रही हूँ ना, सच में इमोशनल हो जा रही हूँ मैं। सच में बुरा लग रहा है यार देख के कि लोग इमोशनल हो गई। सच में इमोशनल हो गई मैं, है ना, कि क्या कर दिया है ना इस यूट्यूब ने, इन पैसों ने इंसानियत ही बेच दी है। शर्म कर ले झूठी, शर्म कर ले, छी, थू तेरे पे। चलिए मेरे बच्चों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ मैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो डाली है उसको लाइक कमेंट शेयर करना। तब तक ये जो वीडियो डाली है उसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।